हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजिटा। तो फाइनली ड्रैगन बॉल वीएस गोकू ब्लैक वर्सेस गोकू SSJ4 गॉड का फाइनल चैप्टर आ गया है, जिसका आप में से बहुत सभी लोगों को इंतजार था, क्योंकि इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और उसको जाकर देखिए, क्योंकि अगर आप वो दोनों देखेंगे आपको तभी ये समझ आएगी कि ये चीजें किस तरीके से चल रही हैं और टाइमलाइन क्या है। तो इसका लास्ट चैप्टर है और मैं इसमें एक चीज पहले ही बता दूं कि इस लास्ट चैप्टर से हमें ये पता चलने वाला है कि गोकू ब्लैक ने अपनी रोजे फॉर्म को, अगर हम सीरीज में देखें तो किस तरीके से अचीव किया होगा, वो इस फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, क्योंकि हमने सीरीज में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। हमें सिर्फ डायरेक्ट गोकू ब्लैक रोजे दिखा दिया गया था। और गाइस, अगर आप ड्रैगन बॉल फैन मेड मांगास पसंद करते हैं तो मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी फैन मेड मांगास की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, वीडियो भी देखना चाहते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ फैन मेड मांगा की स्टोरी मैंने वहां पर डाल दी है और कुछ अभी मैं डाल ही रहा हूं, तो होप आप ब्लॉग पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी नई पोस्ट, कोई भी फैन मेड मांगा मैं लिख कर डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी ये न्यू गोकू ब्लैक वर्सेस गोकू SSJ4 गॉड का फाइनल चैप्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्रेडिट्स भी देना चाहूंगा। इस मांगा के ऑथर जो है यंग जीजी और ट्रांसलेटर जो की है DBS क्रॉनिकल्स, और स्कैनर हमारा माचो मैन, और बाकी के जो भी क्रेडिट्स हैं वो है द ड्रैगन बॉल गाय 75 को। और आप लोगों के लिए एक तोहफा और है, क्योंकि ड्रैगन बॉल VS अल्टीमेट फाइटर यंग जीजी एक फैन मेड मांगा और बना रहे हैं, जिसमें कि हमें ये फीमेल एंड्रॉइड वर्सेस गोकू मेगाते नो गोकुई, और मैं कह सकता हूँ फुली मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फाइट देखने को मिलेगी। तो जैसे ही ये कंप्लीट मांगा आ जाएगी, इसको भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फाइनल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से गोकू SSJ4 बनने के बाद गॉड की को हासिल कर लेता है और फाइनली बन जाता है गोकू SSJ4 गॉड। और वहीं पर उस मांगा के चैप्टर का एंड हो गया था और अब ये वहीं से शुरू होगी। तो गोकू ब्लैक इस चीज को देखकर शॉक हो जाता है कि किस तरीके से गोकू SSJ4 ने गॉड की को हासिल कर लिया है। लेकिन गोकू SSJ4 उसको बताता है कि उसको पहले से ही ऐसा लग रहा था कि वो की उसके अंदर छुपी है और सिर्फ उसको जरूरत थी तो वो थी उस की को बाहर लाने की, जो कि वो गोकू ब्लैक के साथ लड़के कर पाया, क्योंकि गोकू ब्लैक ऑलरेडी अपनी रोजे फॉर्म में था जिसमें गॉड की थी। तो गोकू ब्लैक भी कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम अपने असली पोटेंशियल को निकाल भी पाते हो या नहीं, एक सिर्फ मॉर्टल होने के बावजूद। तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है, मुक्के और लाते चलना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर हम हिंदी में बात करें तो डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है और इस तरीके से फाइट चलती रहती है और हमें बहुत अच्छे पंचेस और किक्स देखने को मिलते हैं। और तभी गोकू ब्लैक को लगता है कि वो गोकू SSJ4 गॉड से हार रहा है, तो गोकू ब्लैक वहां पर थोड़ा सा गोकू SSJ4 गॉड से हारने लग जाता है। तो तभी वो दोनों रेस्ट लेते हैं और एक दूसरे से कुछ बातें और शेयर करते हैं, क्योंकि गप्पे लोग बहुत मारते हैं लड़ते हुए। तो गोकू SSJ4 थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी पावर को आज तक कभी भी फील नहीं किया। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कि यार ऐसी पावर एग्जिस्ट भी करती थी, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन गोकू ब्लैक उसकी फॉर्म में कुछ कमी निकालने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कत है, जिससे गोकू SSJ4 गॉड चौंक जाता है, क्योंकि वो तो अभी खुश हो रहा था कि इतनी ताकतवर पावर है और गोकू ब्लैक वहाँ कमी निकाल रहा है बैठ के कि भाई तेरी पावर में तो दिक्कत है। लेकिन गोकू ब्लैक की बात भी जो आप सुनोगे वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि गोकू SSJ4 गॉड के चारों तरफ जो की है वो प्योरली गॉड की नहीं है, जिस तरीके से गोकू ब्लैक रोजे के चारों तरफ है। तो वो एक तरीके से उसने उस गॉड फॉर्म को अचीव तो किया है, लेकिन पूरे तरीके से कंप्लीटली नहीं। लेकिन गोकू SSJ4 अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करता, क्योंकि हमारा गोकू इन फालतू के ड्रामों से बचकर ही रहता है और वो कहता है कि फिर भी मैं तुमको हरा दूंगा, चलो देखते हैं। और फिर से बिना रुके वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों अपना 100% देने लग जाते हैं। गोकू ब्लैक भी चौंक जाता है, क्योंकि सयन बने ही लड़ने के लिए हैं और किस तरीके से वो गोकू ब्लैक भी अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और गोकू SSJ4 गॉड भी अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। और फिर से उनकी डिशुम शुरू हो जाती है। पंचेस, किक्स, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे होते हैं। और वहीं हमारा वेजिटा कोने में खड़ा हुआ लड़ाई को सिर्फ देख रहा होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो एंजॉय कर रहा है। मतलब उसको चाहे फैन मेड मांगा हो या फिर हमारी कैनन सीरीज, वेजिटा को हमेशा इंपॉर्टेंस थोड़ी कम दी जाती है, क्योंकि वो उसका एक मेन प्रोटैगोनिस्ट नहीं है। तो चलिए, इन सब चीजों के बावजूद वो लड़ाई उस तरीके से ही चलती रहती है और इस बार ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही इक्वल पावर से पंचेस और किक्स कर रहे हैं। तो तभी गोकू ब्लैक थोड़ा सा फिर से पीछे होने लग जाता है लड़ाई में गोकू SSJ4 गॉड से, कि तभी वो एक बहुत ही तगड़ी बॉल बनाता है और उस बॉल को
गोकू SSJ4 गॉड की तरफ भेजता है और SSJ4 भी हमारा कम नहीं होता क्योंकि वो थोड़ी सी गॉड फॉर्म में है, तो वो सिंपली उस बॉल को किक करता है और चिल्लाता है। फिर उसके बाद अब दोनों ही गोकू बहुत बुरे तरीके से पागल हो चुके हैं क्योंकि अब लड़ाई धीरे धीरे सीरियस होती जा रही है और हमारा गोकू SSJ4 अपना सिग्नेचर मूव टर्टल वेव यानी कि कामेहामेहा गोकू ब्लैक पर अटैक करता है। पर यहाँ पर कमाल की बात यह है कि उस बीम का भी गोकू ब्लैक पर ज्यादा असर नहीं होता। इस तरीके से देखा जाए तो गोकू ब्लैक के अटैक्स का भी गोकू SSJ4 गॉड पर कोई असर नहीं हो रहा है और गोकू SSJ4 गॉड के अटैक्स का गोकू ब्लैक पर ज्यादा असर नहीं हो रहा है। तो फिर से उनकी डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है, पंचेस और फाइट्स एक दूसरे के बीच में, और ये स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हो किस तरीके से पंचेस को आप एंजॉय कर सकते हो, आप उनको देखकर ही फील कर सकते हो कि अगर ये एक एनिमे सीरीज में होता तो ये किस तरीके से देखने में लगता। और तभी लड़ते लड़ते गोकू SSJ4 को याद आता है कि उसके पास एक नया अटैक और है जो कि उसने छुपा के रखा था और जो है ड्रैगन फिस्ट, जो कि वो यूजुअली अपनी SSJ3 फॉर्म में यूज करता है, जो कि हमने आज तक नॉन कैनन मूवीज में देखा है। और उसके बाद वो थोड़ा सा बहुत जोरदार मुक्का मारता है गोकू ब्लैक के पेट में, लेकिन ब्लैक बिल्कुल ही ढीठ निकलता है, उसको इससे भी ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। और इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात, अब गोकू फिर से एक बच्चे में बदल जाता है, फिर से अपनी GT की नॉर्मल फॉर्म में बदल जाता है। वाओ, एकदम इवेंट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा भी होगा, लेकिन अब फाइनली वो मोड आ गया है जहां पर इस मांगा में हमें चीजें समझ आएंगी। गोकू ब्लैक वेजिटा और गोकू को मारने की बजाय गोकू को थैंक्स बोलता है कि इतनी अच्छी लड़ाई के लिए और गोकू ब्लैक की रोजे फॉर्म को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि गोकू ब्लैक को भी नहीं पता था कि उसके पास कोई ऐसी फॉर्म है। तो अगर हम इन इवेंट्स को देखें, इस DBVS ड्रीम मैच को देखें, तो हम कह सकते हैं कि गोकू ब्लैक ने अगर रोजे फॉर्म को हासिल किया है तो कुछ इस तरीके से किया हो सकता है क्योंकि वो टाइमलाइन में आगे पीछे जा रहा होता है। तो एक बहुत ही अच्छा रीजन है और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर कोई पूछे कि गोकू ब्लैक ने रोजे फॉर्म को कैसे हासिल किया होगा, तो गोकू ब्लैक वहां से उन लोगों को थैंक यू बोलने के बाद टेलीपोर्ट करके अपनी फ्यूचर ट्रंक्स वाली टाइमलाइन में चला जाता है और फिर वहां पे चीजें वैसे ही होती हैं जिस तरीके से होनी चाहिए थी। पर उसके बारे में बात करने से पहले वेजिटा, जो कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होता है GT टाइमलाइन में, वो पूछता है कि वो कौन था और ये किस तरीके की फॉर्म थी। तो गोकू भी हमारा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो कहता है शायद वो फॉर्म जो मैंने हासिल करी थी गॉड की, वो मैंने उस गोकू ब्लैक की जो गॉड फॉर्म थी उससे थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर ली थी, तो मेरी SSJ4 प्लस उसकी गॉड की मिक्स करके मेरी वो फॉर्म थी और शायद मैं उसको फ्यूचर में कभी दोबारा हासिल ना कर पाऊँ, उसमें ना बदल पाऊँ। और अगर बात करें कि वो कौन था, तो गोकू भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि वो था तो मेरी ही तरह कोई या मैं, लेकिन किसी और टाइमलाइन से। और इस तरीके से इस मांगा का यहाँ पर एंड हो जाता है और फिर चीजें वैसे ही ड्रैगन बॉल सुपर में कंटिन्यू हो जाती हैं जिस तरीके से हुई थी जब गोकू ब्लैक अपनी रोजे फॉर्म को अचीव करता है और फिर आगे की फाइटिंग। और हमें एक हमारे बहुत अच्छे सवाल का जवाब भी मिल गया है इस मांगा से, इस फैन मेड मांगा से, कि किस तरीके से गोकू ने अपनी रोजे फॉर्म को हासिल किया था। तो उसने इस तरीके से हासिल किया हो सकता है, ये मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हमें सुपर कैनन सीरीज में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई इस बारे में। और अगर आप इसकी पूरी स्टोरी ड्रैगन बॉल, इसका चैप्टर 1, इसका चैप्टर 2 और इसका फाइनल चैप्टर जो कि है ये चैप्टर 3, अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं या आपने पहले के 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं या एक कोई चैप्टर आपने मिस कर दिया है, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिए हैं, ऊपर कार्ड भी दे दिया है। और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो देखने से ज्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना चीजों को, या देखने के बाद फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर इसको जरूर पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पर अभी आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा रहा होगा, तो जल्द ही वो पोस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ब्लॉग पर जाकर आप नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जैसे ही मैं कोई पोस्ट डालूंगा वो आपकी तरफ इंस्टेंट ट्रांसमिशन करती हुई आएगी और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ब्लॉग पर नई पोस्ट आ चुकी है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये मांगा कैसी लगी, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस अब आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।